मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं मालवा में वर्चस्व की सीट माने जाने वाली सांवेर विधानसभा को लेकर दोनों दलों ने कमर कस ली है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को पटखनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। खबरबार न्यूज के संवाददाता अजय शर्मा से चर्चा करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और खबरबार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मालवा बेल्ट में भी सांवेर विधानसभा सीट को लेकर के कशमकश जारी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। दोनों ही दलों द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारियां भाजपा द्वारा की जा रही है? देखिए, हमारे इंदौर नगर में सांवेर विधानसभा का चुनाव है यहाँ पे इंदौर में, और सांवेर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जुट गया है। नीचे तक पोलिंग बूथ तक हम लोगों का काम पहले से ही था, उसको और सुदृढ़ करते हुए कार्यकर्ताओं से मिलना, लगातार युवा मोर्चा के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से अभी घर घर तुलसी अभियान चलाया गया, जिसमें सांवेर विधानसभा के प्रत्येक घरों में तुलसी जी का वितरण हुआ। उसके बाद अभी 5 तारीख को राम जन्मभूमि भूमि पूजन के दिन प्रत्येक घरों में तुलसी सिलावट जी के द्वारा प्रसाद वितरण और राम जी की तस्वीर की पूजा, ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार, ऐसा लगातार कार्यक्रम हमारे नीचे तक चल रहे हैं। गौरव जी, आपने जिक्र किया घर घर तुलसी अभियान आपने पहुंचाया, तुलसी पहुंचाई। ताई ने भी इसको लेकर के कहा था कि तुलसी ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो क्या लगता है आपको, अगर घर घर अगर आप तुलसी पहुंचा रहे तो वहाँ पे बीजेपी को ऑक्सीजन मिलेगा इससे? नहीं, देखिए, अभी ये कोरोना काल है और कोरोना काल में आयुर्वेद का और तुलसी का क्या महत्व है आप सब जानते हैं। तो जीवन में तुलसी का अपना एक महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी बहुत लाभप्रद है, और जिस भी घर में तुलसी जाती है, जिस भी जगह तुलसी जाती है वहाँ शुभ ही होता है। आपने घर घर तुलसी पहुंचाई, कांग्रेस घर घर महादेव को लेकर के पहुंच गई। नहीं लगता कि कहीं विकास की राजनीति से चले थे, धर्म की राजनीति पर आ गए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कम से कम देर से ही सही, दिखावे के लिए ही सही, कांग्रेस कम से कम भगवान को मानने का जो पहले दिखावा करते नहीं थे, लोगों से कहते थे कि हम नहीं मानते, अब वो दिखावा कर रहे हैं। कम से कम इसी को मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी है। कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती रही है कि राम के नाम पर भाजपा राजनीति करती है। अब तो तारीख भी निकल गई, तारीख भी बता दी थी, समय भी हो गया, मंदिर को लेकर के नींव भी रखा गई। तो अब क्या राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के भाजपा लोगों के बीच में पहुंचेंगे? देखिए, राम मंदिर, प्रभु श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बने, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं था। कांग्रेस ज़रूर इसको हमारे ऊपर आरोप लगाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का कटाक्ष करती थी। आज वही कांग्रेस उसको मंदिर बनना भी प्रारंभ हो चुका है। प्रभु श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनने का भूमि पूजन भी हो चुका है। और मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि कम से कम कांग्रेस को शायद थोड़ी दिखावे के लिए सद्बुद्धि आई, भगवान में उनकी आस्था बढ़ी है। गुरु जी, 27 विधानसभा में उपचुनाव होना है। 2 विधायकों के निधन के बाद में बाकी जो 25 सीटें हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगभग सभी सिंधिया समर्थक हैं। ऐसे में कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? क्या कांग्रेस उन क्षेत्रों में सेंध मार सकती है? देखिए, ये चुनाव जो हैं ये विशेष परिस्थितियों के चुनाव हैं। ये चुनाव जो हैं ये विकास कायम रहे, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का विकास, माननीय शिवराज जी के किए हुए काम, या 15 महीने में कमलनाथ जी द्वारा जो इस मध्य प्रदेश को जिस गर्त में पहुंचा दिया गया, भ्रष्टाचार चरम पे था, अराजकता चरम पे थी,
युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, पूरा नहीं किया, किसानों का लोन माफ़ करने का वादा किया, पूरा नहीं किया, हमारी बहनों का ऋण माफ़ करने का वादा किया, पूरा नहीं किया। दलालों की सरकार थी, पोस्टिंग करने वालों की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वालों से पैसे लेने वालों की सरकार थी। तो ऐसी सरकार रहे या अभी वर्तमान की जो माननीय शिवराज जी की सरकार है, जो पूर्व में भी 15 साल थी, सुशासन की सरकार रहे, इसको लेके ये चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश की सारी जनता, जितने हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे मतों से जिता के विधानसभा पहुंचाने के लिए मनमानस उनका तैयार है। आप इतने सारे आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा ने संविधान के खिलाफ जाकर के सरकार बनाई है। आज ही भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बार फिर से ये आरोप लगाया कि संविधान के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। न केवल सरकार बनाई बल्कि कोरोना काल में शिवराज सरकार फेल रही। यह आरोप आज एनपी प्रजापति ने लगाया। देखिए, मुझे लगता है कि एनपी प्रजापति जी को थोड़ा सा अपना और डाटा दुरुस्त करना चाहिए। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस समय हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई, उस समय सबसे पहला काम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने कुछ किया तो सबसे पहले वल्लभ भवन जाके कोविड-19 को लेके, कोरोना को लेके अधिकारियों की बैठक की। उससे पहले तक तो इस मध्य प्रदेश में कैसे यहाँ पे आईफा अवार्ड हो, कैसे यहाँ पे अभिनेता अभिनेत्री आएँ, किस तरह का उनका स्वागत सत्कार हो, कौन से होटलों में वो रुके, इसको लेके अधिकारियों की बैठक हो रही थी। और उस दिन से लेकर आज तक मध्य प्रदेश जो कोरोना के बढ़ते क्रम में 10वें 12वें नंबर की सूची पे था, उससे आज भारत से वो बाहर निकला है। और ये माननीय शिवराज जी के अथक प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नेताओं के, विधायकों के और शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश की जनता के प्रयासों से हम लोग आज कोरोना से, माना अभी है कोरोना, मगर जिस गति से, जिस भयावह गति से वो मध्य प्रदेश में पांव पसार रहा था, हमने उसको रोकने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। पक्ष विपक्ष में आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, लेकिन जब अगर संवैधानिक पद पर कोई आसीन है और उस पर अगर आरोप लगाया जाए, मैं बात कर रहा हूं जो पिछले दिनों एक पीएम मोदी को लेकर एक पोस्ट वायरल की गई थी, आप उसमें डीआईजी से शिकायत करने भी पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रख कर के रात को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जब बीजेपी शिकायत करने पहुंची। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे देश का गौरव है, उनके फ़ोटो को लेके टेम्पर्ड करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, और वो भी ऐसे समय जब वो प्रभु श्री रामलला मंदिर का भूमि पूजन कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में रह रहे भारतीय लोगों की श्रद्धा के केंद्र प्रभु श्री रामलला मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री, जो किसी दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके फ़ोटो के साथ कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं जीतू पटवारी, जो वर्तमान में विधायक हैं, जिन्होंने संविधान का पालन करने की शपथ ली है, संवैधानिक दायित्व पे हैं विधायक रहने के नाते, उनके द्वारा अगर इस तरह का कार्य किया जाएगा तो मुझे लगता है ये अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस को उनसे सवाल करने थे कि आपने ऐसी घटना क्यों की। ये छोड़ के कांग्रेस हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गौरव जी, अंतिम सवाल, तुलसी सिलावट जो कि सांवेर विधानसभा से भाजपा के दावेदार हैं और आज कोरोना को मात देकर उन्होंने ये कहा कि एक बार मैं फिर अब जनता के बीच पहुंचूंगा और पूरी दमदारी से जनता की सेवा करूंगा। किस तरह से अब भाजपा इसे देख रही है और क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पर कितने जो वोटर हैं, हालांकि वहाँ पे 3000 वोटरों की लिस्ट को लेके एक फर्जी मतदाता की शिकायत भी कांग्रेस ने की थी, तो क्या लग रहा है ऐसे में कितने वोटों से वहाँ पर विजय हासिल कर पाएगी भाजपा? देखिए, कांग्रेस का स्वभाव शिकवे शिकायत और षड्यंत्र का रहा है और हम लोगों का स्वभाव लगातार लोगों के बीच में रह के काम करने का रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट जी सर्वाधिक मतों से सांवेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में चुन के जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस कोरोना काल के बीच में आया, क्या कुछ संदेश देंगे देशवासियों को, प्रदेशवासियों? मैं
आपके चैनल के माध्यम से हम मेरे इंदौर के सभी परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक आग्रह भी करता हूं कि कोरोना हमारे बीच में ही है, सुरक्षित रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फेस कवर लगाते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी इंदौर स्वस्थ बनेगा। खबरबाण से बात करने के लिए धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिनका कहना है कि कांग्रेस की फितरत है भाजपा पर आरोप लगाना। वहीं बात उन्होंने सांवेर विधानसभा उपचुनाव की है, तो उनका दावा है कि भाजपा यहां पर भारी मतों से विजयी होगी। कैमरा पर्सन शुभम खत्री के साथ अजय शर्मा, खबरबाण न्यूज़, इंदौर।